तो फ्रेंड ये मेरा तीसरा वीडियो है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर का एक श्रृंखला बना रहे हैं। पहले 1935 का, फिर 1919 का अधिनियम, और अभी फिर से 1919 के अधिनियम से एक क्वेश्चन चुन के लाए हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा सही है। सही देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान किया। देख लेते हैं भाई क्या है कि नहीं किया। ठीक है, इसने देश में पहली बार, याद रखिएगा, पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की। भी देख लेंगे अभी हम लोग। उत्तरोत्तर उत्तरदायी सरकार की स्थापना की भावना से इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया। इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, व्याख्या अभी हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, तो देखिए, आप लोग एक बात गौर कीजिएगा कि ये प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत है 1935 का अधिनियम। अगर आप लोग पढ़े होंगे, है ना, थोड़ा सा भी एक वीडियो हमने बनाया हुआ था, 15 मिनट का वीडियो, बहुत ही डिटेल से बताया हमने। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता का शुरुआत तो भाई 1935 के अधिनियम में था। भाई यही तो गलत हो गया। फिर क्या था इसमें, इसने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। भाई प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था 1935 के अधिनियम ने ही। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और 1935 के अधिनियम में ही केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को शुरुआत किया गया। याद रहेगा, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम में, और केंद्र में, ये तो प्रांत का हो गया, प्रांत में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया 1935 में ही। ये तो सही है। और केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को शुरुआत किया था 1935 में ही। तो यानी कि पूरी तरह से गलत है। समझ में आ रहा है? चलिए, यानी कि अगर 3 गलत है तो मेरा ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर मेरा ये है। दोनों देख लेते हैं अच्छा से, क्या दिक्कत है ना। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका शुरुआत किया गया था 1919 के अधिनियम में। अरे थोड़ा सा घिचबिच हो गया ना, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ना। 1 मिनट टाइम दीजिए हमको ना। चलिए ठीक है, इसको भी थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष चुनाव का शुरुआत किया गया था 1919 के अधिनियम में, और पहली बार द्विसदनीय यानी कि विधानमंडल में तो दो सदन होता है ना, तो ये सब। ठीक है, फिर क्या है, लोकसभा सेवा आयोग की स्थापना के लिए प्रावधान था। तो यहाँ ये भी सही है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आपको आ गया होगा ना। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था 1935 में। फिर से देख लीजिए, 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया गया था 1935 में, और 1935 में ही केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को शुरुआत किया गया, समाप्त नहीं, शुरुआत किया गया था 1935 में ही केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को शुरुआत किया गया था। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ से। इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। इस प्रकार 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया। देखिए, भर्ती के लिए तो इस प्रावधान कर दिया 1919 ने, लोक सेवा आयोग का भर्ती के लिए प्रावधान कर दिया 1919 ने, लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ तो 1926 में स्टार्टिंग हुआ। 1926 में स्टार्टिंग हुआ। क्लियर। फिर एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया तो 1926 में किया गया था। ठीक है, इसने पहली बार द्विसदनीयता और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत किया गया था। इस तरह विधान परिषद का स्थान एक द्विसदनीय विधायिका ने ले लिया, यानी कि राज्य परिषद और विधानसभा। क्लियर है। फिर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किया। प्रांतों को उनके लिए निर्धारित क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्ता इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति थी। हो गया। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक ना, 4 से 5 मिनट का वीडियो बनाते हैं, और 4-5 मिनट के वीडियो में एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको बता देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, इस तरह का वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।